Good morning, everyone. Today we are going to start with the topic managerial economics, right? So this is the first topic of MBA semester first under IKG Punjab Technical University. Before understanding managerial economics, right, we need to understand economics. Economics is the mother of all sciences, right? Economics is the mother of all sciences. So economics is concerned with how to allocate the limited resources among various alternative uses. इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हमने कैसे एलोकेट करना है अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी स्टडी है जो एप्लीकेबल है आप पे भी, मुझ पे भी, किसी फर्म पे भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे भी, किसी कंट्री पे भी, किसी इकोनॉमी पे भी. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस. इकोनॉमिक्स जो है बेटा, देखो, जब मैंने कहा कि इट इज बेसिकली कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, का मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमेशा ही विकल्प ज्यादा होते हैं और उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कम होते हैं, राइट? तो वो कैसे करना है, इकोनॉमिक्स हमें उसमें हेल्प करती है. देखो, एक इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स क्या हैं कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उनको ऐसे यूटिलाइज करूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, राइट? एक फर्म की इशू क्या है, फर्म वांटेड कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उनको ऐसे एलोकेट करूं कि मेरी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, राइट? सो दिस इज व्हाट इज नोन एज इकोनॉमिक्स. दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड अबाउट. इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है. दिस इज एप्लीकेबल टू individual, to firm, to organization, because everyone wanted to have the optimum allocation. ठीक है? So economics deals with how an individual consumer allocate his resources among alternative uses. Similarly, an individual producer aims at least cost combination of inputs to get a गिवन क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट. अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको वो कैसे यूटिलाइज करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर हम प्रोड्यूसर के बारे में सोचें तो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो किस तरह से अपने इनपुट्स, मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाले इनपुट्स को मिलाए ताकि जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर पाए, गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाए. इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें साथ में समझना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी, बिकॉज इकोनॉमिक्स कैन इज बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, हम इसको अगर बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है द इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. ना वो इंडिविजुअल क्या हो सकता है? The individual can be a consumer, a producer, a firm, or industry, right? So, on the contrary, जो macroeconomics है, that deals with the economy as a large, इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट्स. जैसे मैंने कहा कि एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि अपने स्कार्स रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस में कैसे लगाया जाए कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आए. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आपके पास ग्रेजुएशन के बाद पैसे थे, अब आपके पास विकल्प थे कि मैं एमबीए भी कर सकता हूँ, एमकॉम भी कर सकता हूँ, एमए भी कर सकता हूँ. ये आपके पास हो गए ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट? 3-4 ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास और आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए. यू हैव चोजन, अब वो सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आपने एमबीए को चूज किया, राइट? बिकॉज यू फील दैट एमबीए इज कंसिडर्ड टू बी फॉर यू. यू हैव टेकन द डिसीजन बिकॉज यू नो दैट एमबीए विल गिव यू अ बेटर job and a better satisfaction. So this, you have applied it. So economics is all decision making, right? So in the other way we can also say that it is more of decision making. मैक्रो इकोनॉमिक्स भी वही चीज है लेकिन वो किसके एंगल से? इकोनॉमी के एंगल से. फॉर एग्जांपल, एक कंट्री कैसे डिसाइड करता है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एलोकेट किया जाए, सो दैट कि जितने भी स्टेटस ऑफ सोसाइटी हैं ऑल शुड बी
getting the food, all should be satisfied. Similarly, the activities like national income ho gayi, employment, inflation, fiscal policy, those all come under the ambit of macroeconomics. Our topic today is neither microeconomics nor macroeconomics. Our topic is managerial economics. So managerial economics is basically a decision science. It is basically a applied economics. जब हम लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम इकोनॉमिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, then we call it a managerial economics. So you look at this diagram carefully. Business administration has certain decision problems, and in order to solve those decision problems, we have on the one hand we have traditional economics that tells us about the various theories and methodology, and on the other hand the decision sciences, in which we have various tools and techniques. So when you apply those tools and techniques along with the economic theories, that integration and some topics which we have borrowed from the other discipline as well, and provide optimal solution to business problem, then it becomes managerial economics. So I hope the meaning of managerial economics is clear, and managerial economics paves the way to understand not only the problem of the business, but it is a step forward. That is, it tries to solve the business problems by applying the economic theories, tools, and techniques so that the optimum decisions can be taken. That's the meaning of managerial economics. Thank you.